अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर की कंप्यूटर की बुक जो है वो स्टार्ट की हुई है। आज का जो चैप्टर नंबर 8 है हमारा, जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज का जो क्वेश्चन है वो एरर से रिलेटेड है। ठीक है, हमने आज देखना है कितने टाइप्स के एरर्स हैं, और हमने ये भी देखना है कि जो हमारे पास मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर है वो कौन-सा है, जिसको रिमूव करना जो है वो ज़्यादा मुश्किल है। इस क्वेश्चन को हम रीड करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जी, अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। व्हाइल राइटिंग अ सी प्रोग्राम, ठीक है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ, मतलब सी प्रोग्राम को लिखते हुए हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एरर्स कैन अकर, ठीक है, कितनी टाइप्स के एरर्स जो हैं वो आ सकते हैं। डिस्कस ब्रीफली, हमने इसको ब्रीफली डिस्कस करना है। विच वन इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू लोकेट एंड रिमूव, ठीक है, सबसे मुश्किल जो है एरर कौन सा है जिसे फाइंड और रिमूव करना जो है वो मुश्किल है। जस्टिफाई योर आंसर। हम स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स कैन अकर व्हाइल राइटिंग अ सी प्रोग्राम, ठीक है, सी प्रोग्राम को लिखते हुए जो है वो डिफरेंट टाइप्स के एरर अकर होते हैं। ठीक है, दीज एरर्स इंक्लूड द सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। हमारे पास 3 टाइप्स हैं एरर्स की। फर्स्ट टाइप कौन सी है हमारे पास? सिंटेक्स एरर है। ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट भी है पेपर के लिहाज से, सो इसलिए इसको बहुत अच्छे से जो आपने समझना है। लॉजिकल एरर है, ठीक है, और थर्ड क्या है हमारे पास? रन टाइम एरर है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंटेक्स एरर क्या होता है। सिंटेक्स एरर क्या है जी? अ कलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज सिंटेक्स, ठीक है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि सी प्रोग्राम को लिखने का एक सिंटेक्स है, ठीक है। अगर हम उस प्रोग्राम को, मतलब सेट ऑफ रूल्स कुछ उन्होंने बता दिए हैं कि जब भी आपने सी का प्रोग्राम लिखना है तो आपने इन रूल्स को फॉलो करना है। जैसे आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपको सेंटेंसेस वगैरह बता देंगे, सेट मतलब रूल्स पहले से डिफाइन है। फर्स्ट फॉर्म कब लगनी है, सेकंड फॉर्म कब लगनी है। अगर आप उन रूल्स को जो फॉलो नहीं करते तो आपको जो है इंग्लिश लिखने में या बोलने में जो है वो प्रॉब्लम होती है, या एरर आता है कि आपका जो सेंटेंस है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। इसी तरह क्या है कि सी प्रोग्राम को लिखने के कुछ रूल्स बता दिए गए हैं। जैसे आप कॉलेज आने के कुछ रूल्स हैं आपके, कि आपने ब्लैक शूज़ पहनने हैं, ब्लैक सॉक्स पहनने हैं, ठीक है। आपका जो है आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इस कुछ रूल्स आपको बता दिए गए। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो क्या है कि आपको फ़ाइन पे करना पड़ता है। तो इसी तरह क्या है कि जब हम इन रूल्स को सी प्रोग्राम में लिखते हुए इन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो हमारे एरर्स जनरेट होते हैं, ठीक है। अब वही कह रहे हैं, सिंटेक्स क्या होता है हमारे पास? कुछ रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, कलेक्शन ऑफ रूल्स हैं जो हम सी प्रोग्राम को लिखते हुए फॉलो करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? सिंटेक्स बोला जाता है, ठीक है। ऑल प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स, ठीक है। कह रहे हैं कि जितने भी आपने प्रोग्राम्स में स्टेटमेंट्स लिखने हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल्स होने चाहिए, ठीक है। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका एरर जनरेट होगा। जैसे हमने शुरू में देखा था स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के, सबसे पहले आपने क्या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को इंक्लूड करना होता है, उसके बाद मेन फंक्शन को, उसके बाद बॉडी फंक्शन की बॉडी को जो है आपने इंक्लूड करना होता है, ठीक है। अगर आप इनकी तरतीब जो है वो ऊपर नीचे कर देंगे तो आपका जो है प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। और एक बात हमने ये भी, अगर आप स्टार्ट में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड नहीं करते तब भी आपको एरर आ जाएगा, ठीक है। सेट ऑफ रूल्स, उन्होंने कुछ रूल्स आपको बता दिए जिनको फॉलो करना आपके लिए ज़रूरी है सी प्रोग्राम को लिखते हुए। और जैसे कि हमने ये भी पढ़ा था कि सी प्रोग्राम की हर स्टेटमेंट के लास्ट पर सेमी कॉलन आता है। अगर हम, ये रूल है ना, उन्होंने रूल बता दिया कि जब भी आपने सी प्रोग्राम में स्टेटमेंट को एंड करना है तो आपने सेमी कॉलन से उसको एंड करना है। अगर आप वो सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो आपका क्या होगा? एरर आ जाएगा, ठीक है। ये रूल्स बता दिया है, इसको हमने फॉलो करना होता है। सिंटेक्स एरर इज अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स व्हेन एन इनवैलिड स्टेटमेंट इज रिटन इन प्रोग्राम, ठीक है। अब सिंटेक्स एरर कब जनरेट होता है? जब हम अपने सी प्रोग्राम में जो है
वो क्या करते हैं, कोई इनवैलिड स्टेटमेंट लिख देते हैं। जैसे वही बता रही हूँ कि अगर आपने पूरी एक स्टेटमेंट लिखी है, प्रिंट ऐप की लिखी है और लास्ट में सेमीकोलन नहीं लिखा, तो ये क्या होगी, आपकी इनवैलिड स्टेटमेंट होगी। फॉर एग्जांपल आपने उन्होंने बताया हुआ प्रिंट ऐप लिखने का जो स्पेलिंग है PRINTFI, प्रिंट ऐप आपने ये स्पेलिंग लिखने हैं। अगर आप प्रिंट ऐप के अपने से कोई स्पेलिंग लिखते हैं, ठीक है, अपने से प्रिंट ऐप के कोई स्पेलिंग निकाल के लिखते हैं, तब भी आपको एरर आएगा, ठीक है। आपको जो इन्होंने सी प्रोग्राम, जो सी लैंग्वेज को जनरेट करने वाले, उन्होंने जो रूल्स बता दिए हैं, जो वर्ड की स्पेलिंग आपको बता दी है, आपने एज इट इज़ वही लिखने हैं। आपने अपने से एडिशन नहीं करनी है, अपने से स्पेलिंग नहीं लिखनी। जैसे फॉर एग्जांपल नेम के स्पेलिंग होते हैं, कोई बच्चा अपने नेम के स्पेलिंग कुछ लिखता है और जैसे उमर की स्पेलिंग मतलब बहुत डिफरेंट होते हैं। कोई उमर की स्पेलिंग ओ से लिखता है, कोई यू से लिखता है, ठीक है, वो एरर नहीं आएगा। लेकिन सिंटेक्स एरर में जब हम मतलब हमें सेट ऑफ रूल्स बता दिए गए हैं कि ये रूल्स जो हैं आपने फॉलो करने हैं। इसी तरह कि अगर आप प्रिंट ऐप लिखा है ना, तो आपने वही स्पेलिंग प्रिंट ऐप के लिखने हैं, आपने अपने से इसमें नहीं लिखने, ठीक है। ये है सिंटेक्स एरर। द कंपाइलर डिटेक्ट सिंटेक्स एरर्स एंड डिस्प्ले एरर मैसेजेस टू डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ एरर, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हम उस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, तो कंपाइलर क्या करेगा, हमें वो सिंटेक्स एरर जो है उसका मैसेज शो करवा देगा कि इस वजह से, किस कॉजेज़ की वजह से, किस वजह से जो है आपके ये एरर आए हैं, सिंटेक्स एरर आए हैं। तो वो सारे का सारा मैसेज जो है वो आपको बता देगा कि अगर आपने प्रिंट ऐप के जो है स्पेलिंग गलत लिखे हैं, जो आपको पहले से बता देगा कि प्रिंट ऐप के ये लिखने हैं, अगर आपने अपने से लिखे हैं तो वो आपको एरर दे देगा, आपको एक मैसेज शो करवा देगा आपके पूरे प्रोग्राम में जहाँ जहाँ आपके एरर सिंटेक्स एरर आए। अगर आपने सेमीकोलन नहीं लिखा, कोई ब्रैकेट मिस करती हैं, ठीक है, उससे भी क्या होगा, वो आपके एरर जनरेट करवाएगा, ठीक है, मिस करती है तो। कीवर्ड की स्पेलिंग आपने अगर नहीं ठीक लिखे, तब भी क्या आएगा, सिंटेक्स एरर आएगा। अब प्रोग्राम कंटेनिंग सिंटेक्स एरर्स कैन नॉट बी कंपाइल्ड सक्सेसफुली। अगर आपके प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर आ रहा है, तो वो प्रोग्राम कभी भी जो है वो सक्सेसफुली जो है वो कंपाइल्ड नहीं होगा, वो कभी भी कंपाइल नहीं होगा जब तक आप उन एरर्स, सिंटेक्स एरर्स को रिमूव नहीं करते, ठीक है। दे कैन बी मैनी कॉजेज ऑफ सिंटेक्स एरर, ठीक है, कह रहे हैं बहुत सी वजह बनती है हमारी सिंटेक्स एरर आने की। सम इम्पॉर्टेंट कॉजेज जो थोड़ी सी वजूहत हैं वो हम आपको बता देते हैं। द स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज मिसिंग एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। ये मैंने आपको बताई ना कि हर स्टेटमेंट के मतलब टर्मिनेटर क्या है, स्टेटमेंट के लास्ट पे स्टेटमेंट को ख़त्म करते हुए आपने सेमीकोलन लिखना होता है। अगर आपने वो मिस कर दिया तो आपका सिंटेक्स एरर आ जाएगा, ठीक है। मिस स्पेल्ड कीवर्ड इज़ यूज इन द प्रोग्राम। अगर आपने अपने से मतलब प्रिंट ऐप, स्कैन ऐप, फॉर लूप, मतलब इस तरह के आपको उन्होंने कीवर्ड्स बता दिए गए हैं, अगर आपको अपने से स्पेलिंग लिखने की कोशिश करेंगे, तो भी आपको क्या होगा, एरर आएगा। इसलिए जो उन्होंने स्पेलिंग आपको बताए हैं, जैसे भी बताए हैं, आपने उसी तरह याद करने हैं और उसी तरह आपने जो है वो अपने प्रोग्राम में उसको यूज़ करना है, अपने से कोई एडिशन लेटर की नहीं करनी। एनी ऑफ द डेलीमीटर्स इज मिसिंग। अगर आपने कोई ब्रैकेट मिस कर दी है, स्टार्टिंग की, क्लोजिंग की कोई ब्रैकेट मिस कर दिया कोई, ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, आपका एरर आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, टाइपिंग फॉर FORR इंस्टेड ऑफ फॉर इज एन एग्जाम्पल। अब देखें, अब सी प्रोग्राम में मतलब प्रोग्राम में सी में हमें क्या है कि हमने जो कीवर्ड यूज़ करना है, फॉर का कीवर्ड यूज़ करना है। अगर आप FORR भी लिख देते हैं ना फॉर, तो आपका क्या हो जाएगा, सिंटेक्स एरर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे इंग्लिश में मैंने आपको बताया ना कि आपने रूल्स फॉलो करने हैं, आपने सिंटेंसेस को जो है वो फॉलो करना होता है। इसी तरह अब आपको उन्होंने बताया कि आपने जब भी फॉर का कीवर्ड लिखना है, तो आपने स्पेलिंग ये लिखना है, FOR। अगर आप FOOR लिख देते हैं, तब भी आपका क्या होगा, एरर आएगा। FORR लिख देते हैं, तब भी आपका सिंटेक्स एरर आएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो एरर है वो क्या है, लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर देख लेते हैं जी क्या है। अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स ड्यू टू पुअर लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामर इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। अच्छा जी, लॉजिकल एरर क्या होता है, ये प्रोग्रामर की गलती की वजह से जो है वो एरर आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल एरर। फॉर एग्जांपल अगर उसने कोई चीज़ को प्लस करवाना था, तो उससे गलती से माइनस का जो है वो सिंबल लिखा गया,
तो वो क्या होगा कि उसका रिज़ल्ट जो है पूरे प्रोग्राम का रिज़ल्ट जो है वो गलत आएगा। लेकिन कंपाइलर इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि माइनस का साइन भी जो है वो इसमें बता दिया गया हुआ है मैथ वाले हेडर फाइल में। लेकिन ये हम मतलब प्रोग्रामर की अपनी मिस्टेक की वजह से, अपनी लापरवाही की वजह से जो है वो लॉजिकल एरर आता है। मतलब उसने प्लस का साइन लगाना था, उसने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया, डिवीजन का साइन लगा दिया, तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, लॉजिकल एरर। और ये लॉजिकल एरर जो है वो कभी भी कंपाइलर फाइंड नहीं करता, ये प्रोग्राम को सक्सेसफुली जो है वो एग्जीक्यूट करवा देता है क्योंकि उसने मतलब प्लस करना था माइनस करवा दिया। ये तो उसकी प्रोग्रामर की अपनी गलती है। कंपाइलर को पता है कि माइनस का साइन भी जो है उससे क्या फंक्शन परफॉर्म होना है वो उसने करवा देना है। A statement with logical error may produce unexpected and wrong result in the program। ठीक है, अब क्या होता है लॉजिकल एरर की वजह से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका ये रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट नहीं आता। फॉर एग्जांपल अब मैंने जो है प्लस करवाया था 10 प्लस 20 को जो है वो मैंने प्लस करवाया, ठीक है, एडिशन करवाई, सम करवाया, तो मेरे मुझे तो एक्सपेक्ट था कि रिजल्ट जो है वो 30 आएगा, लेकिन रिजल्ट क्या आया 10। क्यों क्यों आया? क्योंकि वो मैंने प्लस के साइन की बजाय, सिंबल की बजाय मैंने माइनस का साइन लगा दिया। अब इसमें कंपाइलर का जो है उसको फाइंड नहीं करेगा, ये मेरी अपनी गलती की वजह से, मतलब मैंने प्लस लगाना था और माइनस लगा दिया। ठीक है, हमें कभी भी जो है वो जो है एग्जैक्ट रिजल्ट रिसीव नहीं होगा, फिर हमें क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड एंड रॉन्ग रिजल्ट जो है वो रिसीव होगा। लॉजिकल एरर्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड बिकॉज ट्रांसलेटर कैन नॉट डिटेक्ट दिस एरर्स। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसलेटर कंपाइलर जो है वो इन एरर्स को फाइंड आउट नहीं कर सकता, इसलिए लॉजिकल एरर जो है इनको क्या करते हैं, इनको फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, इसमें कंपाइलर का कोई काम नहीं होता, कंपाइलर ने तो कर लिया। अब ये क्या है कि लॉजिकल एरर को रिमूव करना ये जो है प्रोग्रामर खुद से करेगा। वो क्या करेगा, थॉरली पूरे प्रोग्राम को, मतलब अगर वो जो है 100 लाइन्स का प्रोग्राम लिखा हुआ है तो वो 100 लाइन्स को जो है वन बाय वन रीड करेगा और उसको रिमूव करेगा, जिसमें इतना बहुत ज़्यादा टाइम जो वो हमारा कंज्यूम होता है। सबसे मुश्किल जो है एरर को फाइंड करना वो लॉजिकल एरर होता है, क्योंकि ये प्रोग्रामर कौन होता है, हमारा प्रोग्रामर जो प्रोग्राम लिखता है। ठीक है, पर्सन होता है जो प्रोग्राम लिख रहा होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर। उसकी अपनी मिस्टेक की वजह से जो है वो हमारा प्रोग्राम गलत होता है, जिसको कंपाइलर डिटेक्ट, उस एरर को कंपाइलर डिटेक्ट नहीं कर सकता। द लॉजिकल एरर्स कैन ओनली बी डिटेक्टेड बाय एग्जामिनिंग द प्रोग्राम थॉरली। ठीक है, अब क्या है जी, हमारा जो लॉजिकल एरर है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, जब तक प्रोग्रामर जो लिखने वाला है वो उस प्रोग्राम को थॉरली, मतलब सारे का सारा रीड नहीं करता लाइन बाय लाइन, तब तक उसे अपने जो है गलती का जो एरर आया उसका पता नहीं चलेगा, इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं, सम एग्जांपल्स ऑफ लॉजिकल एरर using wrong conditions in programs such as writing a greater than 5 instead of a less than 5 instead of a greater than 5। ठीक है, उसने क्या लिखना था, a greater than 5 लिखना था अपने प्रोग्राम के अंदर, लेकिन गलती से क्या हुआ, उसने a less than 5 लिख दिया। ठीक है, अब ये कंपाइलर तो कंपाइल कर देगा। ठीक है, वो लेस देन ग्रेटर देन के सारे ये सिंबल्स जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं ये हेडर फाइल्स में बता दिए गए होते हैं, और आपको पता है हम जब भी सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो उन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि इसमें तो जो है वो कंपाइलर की तो कोई गलती नहीं, ना तो इसमें सिंटैक्स एरर है, ये तो प्रोग्रामर की अपनी गलती की वजह से, उसने ग्रेटर का साइन लगाना था, उसने लेस देन का साइन लगा दिया। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, यूजिंग रॉन्ग फार्मूला इन द प्रोग्राम सच एज राइटिंग एवरेज टोटल मल्टीप्लाई बाय 5 इंस्टेड ऑफ एवरेज टोटल डिवाइडेड बाय 5। उसने अब फॉर्मूले में क्या लिखना था, ये लिखना था टोटल डिवाइडेड बाय 5। अब उससे क्या हुआ, गलती में जो है उसने स्टैरिक का डिवाइड की बजाय स्टैरिक का जो है सिंबल यूज़ किया, तो इससे क्या हुआ, हमारा प्रोग्राम का रिजल्ट जो है वो तो रॉन्ग आया ना, क्योंकि हमने तो एवरेज निकालना था डिवाइड करके, लेकिन हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट तो चेंज आ गया ना। तो अब क्या होगा, जो है प्रोग्रामर को तो थोड़ा अंदाज़ा होता है कि इसका ये रिज़ल्ट आने वाला है, लेकिन जब उसका वो रिज़ल्ट नहीं आता तो उसको अंदाज़ा होता है कि मैंने अपने प्रोग्राम में जो है कंपाइल भी हो गया, तो मैंने अपने प्रोग्राम में कुछ गलती कर दी है, कुछ सिंबल्स की गलती कर दी है,
वो क्या करेगा, उस प्रोग्राम को दोबारा से लाइन बाय लाइन चेक करेगा, ठीक है। जबकि हमारे पास सिंटेक्स एरर जो था वो एक दफ़ा कंपाइल करने से कंपाइलर ऑटोमेटिकली हमें खुद ही बता देता था कि आपका इस लाइन पर एरर है, आपका इस ये वाला एरर है। लेकिन जबकि हमारे पास लॉजिकल एरर जो उसको वो सिंटेक्स एरर में उस प्रोग्रामर को सारी की सारी फाइल को प्रोग्राम को दोबारा रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन लॉजिकल एरर में क्या हुआ कि उसे अपने पूरे प्रोग्राम को दोबारा से रीड करना पड़ा और फाइंड आउट करना पड़ा कि उसका जो एरर है वो कहाँ पे है। थर्ड वाला एरर जो है वो हमारे पास क्या है, जिस रन टाइम एरर। अब देख लेते हैं रन टाइम एरर क्या है। अ टाइप ऑफ एरर, ये भी क्या है, हमारे पास एरर की ही टाइप है, दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज रन टाइम एरर। अब रन टाइम से ही पता चल रहा है कि एग्जीक्यूशन के दौरान, ठीक है, एग्जीक्यूशन के दौरान जो भी एरर आएगा उसको हम क्या कहते हैं, रन टाइम एरर, ठीक है। जब हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे ना, तो उसके दौरान जो एरर आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर। कंपाइलेशन के दौरान नहीं आता ये रन टाइम एरर जो है, वो कब आता है, एग्जीक्यूशन के दौरान जो है एरर आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर। इट अकर्स व्हेन अ स्टेटमेंट directs the computer to execute an illegal operation such as dividing a number by zero। देखें ये कब अकर होता है, जब हमारे पास it occurs when a statement directs the computer to execute an illegal operation such as dividing a number by zero। अच्छा जी, रन टाइम एरर हमारा जब तब आता है जब हम इनलीगल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, मतलब डिवाइडिंग बाय ज़ीरो, किसी भी नंबर को डिवाइड कर देते हैं ज़ीरो में, ज़ीरो से, जबकि ये मैथ में ऐसा रूल नहीं है। तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास रन टाइम एरर आ जाता है, क्योंकि वो कोई भी जो है आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। रन टाइम एरर के बाद द रन टाइम एरर The runtime errors are detected and displayed by the computer during execution, ठीक है। ये एग्जीक्यूशन के दौरान जो है वो हमें, ठीक है, ये एग्जीक्यूशन के दौरान जो है वो हमें इसके एरर को शो करवाता है। दैट रन टाइम एरर्स आर डिटेक्टेड एंड डिस्प्ले बाय द कंप्यूटर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ठीक है। जब एग्जीक्यूशन हो रही होती है उसके दौरान जो है हमें रन टाइम एरर शो करवाता है। रन टाइम एरर्स नॉर्मली अकर ड्यू टू रॉन्ग इनपुट फ्रॉम द यूज़र, ठीक है। ये कह रहे हैं कि रन टाइम एरर कब जो है आता है, ये यूज़र जो है जब रॉन्ग इनपुट करता है, ठीक है, जब वो गलत डाटा एंटर करता है तो उसकी वजह से हमारे पास क्या आता है, रन टाइम एरर आता है। द कंप्यूटर स्टॉप्स एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम एंड डिस्प्ले एरर मैसेजेस इफ आ रन टाइम एरर अकर्स, ठीक है। अब क्या करता है कंप्यूटर, क्या करता है कि उस जो हमारे पास प्रोग्राम रन हो रहा होता है, एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उसकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है और एरर मैसेज शो करवा देता है कि आपका जो है ये एरर आया है रन टाइम एरर में, ठीक है। समझ आ गई? आपको रन टाइम एरर जो है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन जो है उसका एरर मैसेज हमें शो करवाता है। एग्जाम्पल देखें, द यूज़र में आस्क द प्रोग्राम टू ओपन अ फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्या है जी, अब प्रोग्राम क्या है, हम एक ऐसी फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। इससे भी क्या आएगा, रन टाइम एरर आएगा। सिमिलरली द यूज़र में एंटर रॉन्ग टाइप ऑफ डाटा, ठीक है। अब क्या है जी, डिवाइडेड बाय ज़ीरो तो जो है वो हमें कोई भी रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं करवाता। उससे भी क्या है कि मतलब यूज़र ने जो है या क्या किया है कि इनपुट जो है वो रॉन्ग एंटर करवा दिया है, जिसकी वजह से हमारे रन टाइम एरर आने का अंदेशा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर। अब हमने देखना कि इन तीनों रन टाइम एरर, ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास लॉजिकल एरर और सिंटैक्स एरर, इन तीनों में से हमारे पास सबसे मुश्किल वाला डिफ़िकल्ट एरर कौन सा है, जिसे फाइंड करना, रिमूव करना जो है वो डिफ़िकल्ट है। देख लेते हैं। द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ एरर, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि सबसे डिफ़िकल्ट एरर कौन सा है, और आपने याद रखना है सबसे डिफ़िकल्ट एरर जो है वो कौन सा है, हमारे पास लॉजिकल एरर। देख लेते हैं लॉजिकल एरर क्यों हमारे पास डिफ़िकल्ट है। द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ एरर इज़ लॉजिकल एरर फॉर द फॉलोइंग रीजंस। किन रीजंस की वजह से जो है वो लॉजिकल एरर हमारे पास
जो है उसको फाइंड करना डिफिकल्ट, इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर जो है इसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। आप कोई भी इनपुट दे रहे हो तो आपका वो कंपाइलर जो है उसको कभी भी लॉजिकल एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये होगा कि आपका रिजल्ट जो है वो रोंग आएगा, लेकिन कंपाइलर उसको डिटेक्ट नहीं करता लॉजिकल एरर को। इट डज़ नॉट क्रैश द प्रोग्राम, ठीक है। ये प्रोग्राम को भी जो है नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि अब हमने, मैंने वही बता रही थी ना, लॉजिकल एंड में अगर हमने प्लस लिखना था, ग्रेटर का साइन लगाना था, तो वो गलती से क्या हो गया, लेस देन का साइन लग गया। तो उससे क्या है कि वो कंपाइलर तो उसको फाइंड आउट नहीं कर सकता ना, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन के जो ये सिंबल्स हैं, फंक्शंस हैं, इनको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया है। ये तो अपनी प्रोग्रामर की अपनी गलती की वजह से जो है ये लॉजिकल एरर आता है, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट, ठीक है। इसलिए कि मतलब ये प्रोग्राम को कोई नुकसान नहीं, क्रैश नहीं करता, नुकसान नहीं पहुंचाता, इस वजह से इसको फाइंड करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ना तो कंपाइलर आपको बता रहा होता है कि ये लाइन पे एरर है, तो इसको इसलिए कह रहे हैं कि ये इसको फाइंड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। द यूज़र नीड्स टू रिव्यू द होल प्रोग्राम टू फाइंड आउट लॉजिकल एरर, ठीक है। लॉजिकल एरर को फाइंड करने का सिर्फ एक आपके पास वे है कि आप उस पूरी फाइल को, उस पूरी सारी की सारी स्टेटमेंट्स को वन बाय वन रीड, प्रोग्रामर जो है वो वन बाय वन रीड करेगा, देन उसको जो है वो अंदाज़ा होगा कि अच्छा यहाँ पे मैंने लेस देन लगाना था, यहाँ ग्रेटर देन जो है वो लगा दिया गया है, ठीक है। इट मेक टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर डिटेक्टिंग लॉजिकल एरर, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है कंज्यूम होता है आपको लॉजिकल एरर को फाइंड करने में, क्योंकि ना तो कंपाइलर आपको बता रहा होता है, ना तो प्रोग्राम आपका क्रैश करता है जिससे आपको अंदाज़ा हो कि जी हमारे प्रोग्राम में जो है वो एरर है। इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है कि आपको अगर वो 100 लाइन्स का, 100 लाइन्स का जो है आपका कोड लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो आपको वन बाय वन उस स्टेटमेंट को जो है रीड करना पड़ता है, ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि इसमें तो कोई एरर नहीं आ सकता, ठीक है। इस तरह हमने कितने टाइप्स देखी एरर्स की, कौन कौन सी थी हमारे पास, ये सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। और हमने देखा कि डिफ़िकल्ट क्या है, कौन सा एरर को फाइंड और रिमूव करना डिफ़िकल्ट है, वो कौन सा है जी, लॉजिकल एरर। अगर आपको इस लेक्चर में किसी बात की समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।